4 5 x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और इसका नेचर जो है, इस पैराबोला का नेचर है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है और उसका एक कर्व ऐसे इस तरह से होगा, नेचर ऑफ कर्व इस तरह से होगा। और ये इन दोनों के y इक्वल टू x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू √2। फॉर एग्जांपल ये इस बीच का आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, एग्जाम में ऐसा ग्राफ करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। दिस इज अंडरस्टैंडिंग पर्पज। तो द रिक्वायर्ड एरिया इसका हम आप नाम भी दे सकते हैं A B C D। रिक्वायर्ड रीजन इज A B C D A। यहाँ पे A से निकले A B C D और वापस ही ये रिक्वायर्ड रीजन। एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4। गिवन है 1 to 4, क्या है गिवन एग्जांपल में y dx और y है √x। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 √x dx। √x मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 x raised to power 1/2 dx। और x raised to power n का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power n क्या होता है? x raised to power n plus 1 upon n plus 1 होता है। तो x raised to power half plus 1, x raised to power 3/2 upon 3/2 from 1 to 4। तो ये 2/3 बाहर आ गया, ये x raised to power 3/2 from 1 to 4। तो अभी लिमिट पुट करेंगे 2/3 एज इट इज, 4 raised to power 3/2 minus 1 raised to power 3/2। फोर रेस्ट टू पावर 3/2 मीन्स क्या होता है? देखो 4 रेस्ट टू पावर 3/2 मीन्स 4 का पावर हाफ का क्यूब। 4 का हाफ क्या होता है? हाफ मीन्स स्क्वायर रूट। 4 रेस्ट टू पावर 3/2 की वैल्यू कैसे निकालते? देखो 3/2 कैन बी रिटन एज हाफ टू द पावर 3। पावर का पावर है तो पावर की मल्टीप्लीकेशन होती है। 4 रेस्ट टू पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2 का क्यूब 8। और 1 रेस्ट टू पावर 3/2 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का पावर कौन सा भी नंबर ले लो 1 ही चाह जाता है। इट इज 2/3 8 minus 1, that is 2/3 into 7, 8 minus 1 is 7, that is 14/3। एरिया को यूनिट भी होता है, इट इज 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से हम एरिया बाउंडेड बाय द रीजन बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव निकालते हैं स्टूडेंट्स। Now we discuss the next example.
y equal to x fourth. Find the area of the region bounded by the curve y equal to x fourth, x equal to 1, comma x equal to 5. तो देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5 y dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5 x fourth dx, that is x raised to power 5 upon 5 from 1 to 5. वन बाय 5 बाहर लिया हमने कांस्टेंट, एक्स की वैल्यू अपर लिमिट लिखते हैं 5 रेज टू पावर 5 माइनस 1 रेज टू पावर 5. इसको बोलते हैं लिमिट पुट करना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन निकालना. इस स्टेप में हमने इंटीग्रेशन निकाला. एक्स फोर्थ का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू पावर ऑफ 5 अपॉन 5. इसमें लिमिट पुट करेंगे. अपर लिमिट एक्स की वैल्यू 5 माइनस लोअर लिमिट एक्स की वैल्यू 1. तो 1 by 5 इंटू एक्स रेज टू 5 रेज टू पावर 5 की वैल्यू होती है 3125 माइनस 1, that is 3124 upon 5 square units. फाइनल आंसर होगा 3124 upon 5 square units. Next example, students. Find the area of the region bounded by find the area of the region bounded by y equal to x into x minus 1 into x minus 2, x equal to 0, x equal to 2, and the x-axis. Now reset the curve for this region for this curve. Curve x into x minus 1 into x minus 2. Here, student, the curve
y equal to x into x minus 1 into x minus 2. Cuts the x-axis at x equal to 0, x equal to 1 and x equal to 2. For 0 is less than x is less than 1. अगर x is in between 0 and 1, y is greater than 0. Means 0 x की 3 वैल्यूज है, y की वैल्यू निकालनी है हमें. अगर x की वैल्यू 1 से छोटी रखते हैं हम, तो y क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है. अगर x 1 और 2 के बीच में होता है, 1 is less than x is less than 2, then y is less than 0. y निगेटिव होता है. क्यों? अगर ये 2 से छोटा नंबर है और 1 से बड़ा है, तो ये टर्म पॉजिटिव आती है, ये टर्म पॉजिटिव आती है, बट लास्ट टर्म निगेटिव आती है. क्योंकि अगर दिस x is less than 2 and greater than 1, x 1 is less than x is less than 2 means x 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है. ऐसा अगर हम x करने सेलेक्ट करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो y निगेटिव होता है. एंड फॉर x is greater than 2, x अगर ग्रेटर देन 2 है तो डेफिनेटली y इज पॉजिटिव. तो कैसे प्लॉट करेंगे इसको? x एक्सिस से, ये y एक्सिस से. कर्व इसमें ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, 2 पॉइंट लेते हैं. तो 0 से लेकर 1 तक अगर हम वैल्यू लेते हैं x के डिफरेंट वैल्यूज, तो इस तरह का ग्राफ बनता है. अगर वैल्यूज 1 और 2 के बीच में लेते हैं, 1 से ग्रेटर एंड 2 से कम, तो कर्व y की वैल्यू निगेटिव आती है. सर वो ग्राफ दिख रहा नहीं है. ओके. तो आप बोलेंगे कि सर ये ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही क्यों आता है? ऊपर का पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों भी पॉजिटिव होते हैं, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, बिलो एक्स एक्सिस है. फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, x कोऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव होता है. तो 1 is less than x is less than 2. जैसे जैसे हम x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रखते हैं, समझो 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, देन y is less than 0 होता है, y निगेटिव होता है, इसलिए कब बिलो द x एक्सिस आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है. एंड अगेन x ग्रेटर देन 2, जैसे जैसे x आगे बढ़ता जाएगा तो y भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. लेकिन हमें x इक्वल टू 2 तक ही सॉल्व करना है. क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट करने के बाद y की वैल्यू 0 आएगी. कैसे? ये इधर 1 को 1 ये पॉइंट है, फर्स्ट इंटरसेक्शन. ये x एक्सिस पे क्यों आया मालूम है आपको यहाँ पे? क्योंकि अगर x की वैल्यू इस इक्वेशन में अपन 1 रखते हैं,
तो 1 - 1 0, टोटल इक्वेशन 0 बनता है। अगर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो 2 - 2 0 बनता है, y 0 आता है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो y भी 0 आता है। इसलिए x इक्वल टू 0, 1 और 2, ये तीन वैल्यू के लिए y 0 हो जाता है। इसलिए ये तीन जगह पे y एक्सिस, ये कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट, पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एवरी पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, इस y कोऑर्डिनेट इज 0। तो स्टूडेंट, द रिक्वायर्ड region is OABCD. Area is equal to integration from 0 to 1 x into x minus 1 into x minus 2 dx प्लस 0 to 1 के लिए ये x into x minus 1 into x minus 2, अभी 1 to 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, यहाँ पे y निगेटिव होता है तो इसलिए हम मॉड लेते हैं, मॉड x into x minus 1 into x minus 2। मैं स्टेप फिर से लिखता हूँ नीचे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x into x minus 1 into x minus 2 dx plus integration from 1 to 2 mod of x into x minus 1 into x minus 2 dx। इसको दो हिस्सों में क्यों दिया? क्योंकि x 0 to 1 के लिए एक फंक्शन है और वही फंक्शन 1 to 2 के लिए निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हमने मॉड लिया है। नाउ वी फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। नाउ पहले इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को 0 to 1 x into x cube minus 3x square plus 2x dx plus mod of integration from 1 to 2 x cube minus 3x square plus 2x dx। Now we find out its area। x raised to 4 upon 4 minus 3x cube by 3 plus 2x square by 2 from 0 to 1 plus mod of x fourth upon 4, सेम, सिर्फ लिमिट चेंज है, यहाँ पे 0 to 1 है, वहां पे 1 to 2 है, minus 3x cube by 3 plus 2x square by 2 from 1 to 2।
अभी अपर लिमिट पुट 3 कैंसिल होता है, 2 कैंसिल होता है, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये 1/4 अपर लिमिट पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है स्टूडेंट्स। प्लस इधर भी सेम अपर लिमिट, यहाँ पे 2 है, अपर लिमिट 2 है, इट इज 1/4 2 का 4th पावर माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट x की वैल्यू 1 रखते हैं, माइनस 1/4 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो गया। अभी कैलकुलेट करते हैं 1/4 प्लस 1 माइनस 1 0 हो गया फर्स्ट टर्म में, प्लस ये 4 का स्क्वायर 16/4 दैट इज 4 माइनस 8 प्लस 4 इसको मॉड है, माइनस ये 1/4 प्लस 1 माइनस 1 0 होता है, प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 4 प्लस 1/4 प्लस मॉड में माइनस 1/4 प्लस 1/4 प्लस मॉड में माइनस 1/4, मॉड में हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4 1/2 square units. This completes the solution for given example. Now tomorrow we continue the next part. Students, I hope this lecture is